हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट थर्ड कक्षा 8 का सभी विषयों का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 का मॉक टेस्ट फर्स्ट और सेकंड हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 5 निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 6वां निर्देश दिया गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस प्रकार से आपको 11 निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर 12 निर्देश दिए गए हैं। तो सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है परीक्षण में कि यहाँ पर जो आपको हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के आपके हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर गणित विषय में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक। और विज्ञान विषय के जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 31 से 45 तक। और जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं वह प्रश्न क्रमांक 46 से लेकर 60 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं, यहाँ पर हम हिंदी के प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पोस्टर पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पोस्टर दिया गया है कोविड-19 का। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कोविड-19। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। जो आपको ऊपर विज्ञापन दिया गया कोविड-19 का, तो यहाँ पर इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4, कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाकर। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 5 है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी दूरी रखना चाहिए, 2 मीटर की दूरी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। सबसे पीछे आपको एक OMR शीट दी गई है। तो यहाँ पर उस पर आपको सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर इस पोस्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको सूचना दी गई है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 6 है, यह अभियान किस लिए है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, मतदान के प्रति सजग बनाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7, खेत खलियान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, मतदाताओं को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9,
लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी मतदाता वोट डालें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, यह सूचना किस लिए जारी की गई है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जनहित में। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है, प्लेटफॉर्म पर लोगों ने क्या देखा? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, थैला लुढ़काते हुए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, टिकट कलेक्टर ने क्या समझकर किराया लिया? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, थैले का रंग कैसा था? लाल था। इसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, पापा ने बहुत कोशिश की, वाक्य के स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पापा ने बहुत प्रयास किया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मिन्नी ने सिर बाहर निकाला। तो इस प्रकार से आपके 15 के 15 हिंदी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर यहाँ पर 30 तक के प्रश्न दिए गए हैं, आपके गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इनके आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 17 है, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 900, क्योंकि यहाँ पर जो 900 होता है वह 30 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है आपको कि दी गई संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 3/14 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19वां, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19वां है 3/7 प्लस 3/14 इंटू 8/21 तो बराबर होगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 25/49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यक अर्थात मीडियन क्या होगी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 25। सबसे पहले माध्यक हम कैसे निकालते हैं, जो बीच वाली संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इनको क्रमशः लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है 17 दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ पर 24 दी गई है 24 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 35 आ जाएगी, 36 आ जाएगी और इसके बाद 46 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो माध्यक क्या होता है बीच का अंक होता है। तो यहाँ पर 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21वां, माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यह आपके अभ्यास टेस्ट पेपर का प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 5x - 10। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न क्रमांक 22, नीचे दी गई आकृति में PQRS तथा QSRT एक ही आधार SR पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। यदि QR लंबवत हो QS, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ पर कोण QTR की माप कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, किसी शाला की प्रार्थना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 36 विद्यार्थी होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग प्लस 9x प्लस 20 है। यदि इसकी चौड़ाई x प्लस 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा x प्लस 5 है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में केवल हम आपको आंसर बता रहे हैं। यदि आप मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ पर हल शायद देखना चाहते हैं तो इसके अगले वाले वीडियो में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें कि इनका सॉल्यूशन आपको ज़रूरत है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनों में काटा जाता है। तो प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो यहाँ पर जो अनुपात होगा यहाँ पर 1:4 होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26, एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 8464 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात 92 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27, दिए गए समचतुर्भुज PQRS में OP बराबर 8 सेंटीमीटर है, QS बराबर 12 सेंटीमीटर है। भुजा PQ की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 28, संलग्न पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या को दर्शाया या दर्शाता है। तो यहाँ पर मनोरंजन दिया गया है, ज्ञानप्रद दिया गया है, समाचार दिया गया है, खेल दिया गया है। तो उपरोक्त पाई चार्ट अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या कुल संख्या के आधे से अधिक है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 29 है, नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन्न महीनों में बिजली की खपत को प्रदर्शित करता है। न्यूनतम बिजली की खपत एवं अधिकतम बिजली की खपत वाले महीने कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी एवं मई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 32, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 33, तो यहाँ पर प्रश्न है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। यह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन परख नली आ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 34, तो यहाँ पर प्रश्न है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किस सतह की सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पत्थर की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 35, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर चिपकारी को खींचकर छोड़ देता है।
तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब के कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 36, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 37, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38 है, मान लीजिए पृथ्वी तथा मंगल के बीच में एक नया ग्रह खोजा गया है, इसका आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर दे जाएं, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 39वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 40वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 41, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु ऊष्मा की सुचालक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टील की चम्मच। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, पीवीसी, पॉलीथीन, बैकेलाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 43, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सीमेंट की सतह पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 44, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 से 22 वर्ष में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 45वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनियमित परावर्तन द्वारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 46वां का जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दीवानी कानून। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 47, दिए गए यंत्र को देखें यह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात पवन की दिशा को दर्शाता है। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 48 है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सती प्रथा का अंत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 50, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 51वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, चंपारण आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 52, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 53, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 54, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, धीमी गति वाले परिवर्तन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 55, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 56, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संसाधनों का
पूर्ण दोहन एवं शोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 57वां, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 58वां, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लाइंग ऑफिसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 59, इनमें से किसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बलुआ पत्थर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 60, गैसीय अपशिष्ट के निपटारे हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंची चिमनी लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो अभ्यास टेस्ट पेपर थर्ड है यहाँ पर आपके सभी 60 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।